नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु गैरवानी। गुजरात के कच्छ से बड़ी खबर है। टायर भरे ट्रक में आग लगी है। आग की भयावह लपटों में ट्रक भी जलकर खाक हुआ है। सामखियाड़ी से ओडेसर हाईवे पर यह घटना घटित हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। टायर से भरे ट्रक में यह भीषण आग लगी है। आग की लपटों में ट्रक जलकर खाक हो चुका है। तस्वीरें देखी जा सकती हैं। कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं, कितना विकराल रूप इसने आग ने ले लिया है और धुएं का गुबार आसमान में उठता साफ तौर से देखा जा सकता है। ये टायर से भरा हुआ ट्रक था जिसमें भीषण आग लग गई। आग की लपटों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार आसमान में जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये टायर से भरा हुआ ट्रक था जिसमें भीषण आग लगी और देखते ही देखते पूरी तरह से ट्रक जो है जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां टायर से भरे ट्रक में भीषण आग लगी है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी तरह से ट्रक जलकर खाक हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है और तस्वीरें देख के समझा जा सकता है कि आग कितनी विकराल थी, कितनी भयावह थी कि आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और धुएं के गुबार से समझा जा सकता है कि कितनी भयावह यह आग होगी। धुएं का गुबार आसमान में जाता साफ तौर से देखा जा सकता है। मोरना में दो पक्षों में हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें 2 की हालत गंभीर है। घटना जौरा थाना क्षेत्र के बल्लापुरा गांव की है, जहां जमीन को लेकर विजेंद्र कुशवाहा और अशोक कुशवाहा के बीच विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी। मारपीट में घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो 2 पक्षों में मारपीट हुई है। जमीन विवाद को लेकर यह मारपीट हुई और देखते ही देखते मारपीट बहुत ज्यादा होने लगी। आपस में लोग भिड़ने लगे और कई सारे लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 2 की हालत गंभीर है। 6 से ज्यादा लोग जो हैं घायल हैं। 2 पक्षों के बीच मारपीट की तस्वीरें हैं। खूनी संघर्ष की तस्वीरें देखने को मिली। जमीन विवाद में बल्लापुरा गांव में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उज्जैन की बात करेंगे। शिप्रा नदी में मिल रहा है नाले का गंदा पानी। रामघाट पर ओवरफ्लो हो रहा है नाले का पानी नदी में जाकर मिल रहा है। साधु संतों ने इस पर आक्रोश भी जताया है। तो शिप्रा नदी में नाले का गंदा पानी मिल रहा है। रामघाट पर ओवरफ्लो हो रहा है, जिस वजह से नाले का पानी जो है नदी में मिल रहा है। नाले का पानी नदी में जाकर ये मिल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। साधु संतों ने इस पर आक्रोश व्यक्त किया है। शिप्रा नदी में नाले का गंदा पानी मिल रहा है। रामघाट पर ओवरफ्लो हो रहा है नाले का पानी। और प्रदेश में मानसून की दस्तक। जबलपुर, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 4 से 5 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा मानसून। अब प्री मानसून बारिश की जा रही है दर्ज। इस साल सामान्य बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मानसून ने दस्तक दे दिया। मध्य प्रदेश में कब मानसून दस्तक देगा? हालांकि अभी बिपरजॉय के असर के चलते कल भी राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहा। आखिर आने वाले समय में क्या हाल रहने वाला है? हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक मौजूद है। सर, क्या स्थिति देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर फोरकास्ट? देखिए, जैसा पहले से था, बिपरजॉय का असर 2 दिन पहले खत्म हो चुका था और पिछले 24 घंटे से मानसून की आने के पहले की जो वर्षा होती है शुरुआत हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में देर रात तक काफ़ी अति भारी वर्षा, कुछ जगह जिसमें सिवनी में 16 से 17 सेंटीमीटर, वहीं पे रायसेन में 15 से 16 सेंटीमीटर के बीच बारिश रिकॉर्ड हुई। सीहोर में भी 12 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो आज अभी दोपहर तक मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है और दक्षिण हिस्सा माने जबलपुर, शहडोल या नर्मदापुरम संभाग, इनमें मध्य प्रदेश के जो मानसून का प्रवेश है उसकी घोषणा हो जाएगी
और अगले 24 से 48 घंटों में भोपाल, इंदौर सहित भी मानसून का आगमन ये भी डिक्लेयर हो जाएगा। सर, अगर इसमें देखें हम तो किस तरह की चीजें देखने को मिल रही, कितनी क्या, क्योंकि ये अनुमान हो रहा था कि बारिश थोड़ा सा कम होगी इस बार, क्या उम्मीद लग रही है इस बार? देखिए, जैसा था कि साइक्लोन के कारण 8 से 9 दिन जरूर कह सकते हैं कि मानसून का आंसर डिले हुआ, लेकिन बारिश का जो फोरकास्ट था वो पूरे 3 जून, जुलाई, अगस्त तीनों में ही सामान्य बारिश का फोरकास्ट था। और उसी क्रम में जून का जो आखिरी सप्ताह होता हुआ दिख रहा है, प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बारिश है, जबकि दक्षिण और मध्य हिस्सों में माने शहडोल, जबलपुर, भोपाल, सागर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, इन सभी संभागों में अगले 4 से 5 दिन तक भारी वर्षा और कहीं कहीं पे अति भारी वर्षा का दौर ये लगातार जारी रहेगा। तो ये अब ये माना जा रहा है कि आज जो है मध्य प्रदेश में मानसून भी दस्तक दे देगा, और खासकर जिस तरीके से बता रहे थे कि शहडोल और नर्मदापुरम का इलाका जो है वहां से मध्य प्रदेश में आज से मानसून एंट्री करेगा और आने वाले 4 से 5 दिनों में मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों को तरबतर कर देगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, दस्तक दे चुका है मानसून पर, मौसम विभाग ने ये आदेश जारी किया, या हम कहेंगे पूर्वानुमान उनका है कि इस बार सामान्य बारिश होगी। जी ऋतु, मध्य प्रदेश के अगर कुछ हिस्सों की बात कर ली जाए तो वहां पर जो मानसून है वो आ चुका है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश का भी फिलहाल जो मानसून है उन्होंने कवर नहीं किया है। और फिलहाल ज्यादातर हिस्सों में जो प्री मानसून एक्टिविटीज हैं वो अभी चल रही हैं, और पूरे प्रदेश भर में जब मानसून पहुंचेगा तो 27 या 28 जून तक यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अभी बारिश हो रही है उसको लेकर मौसम विभाग ने जो अलर्ट है वो जारी किया है, जिसमें प्रदेश भर के 16 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को अलर्ट जारी किया गया है। और शहडोल, सागर और जबलपुर संभाग ऐसे हैं जहां पर आज से 2 दिनों तक लगातार तेज बारिश होने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल जिस तरीके से नमी आ रही है उसी का असर भी है, प्री मानसून एक्टिविटीज भी फिलहाल मध्य प्रदेश में दिख रही हैं। लेकिन जैसा पूर्वानुमान अभी आपने बताया ऋतु की, मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार सामान्य बारिश होने की जो संभावना है वो जताई गई है, लेकिन पहले मानसून दस्तक दे उसके बाद ही ये सही मायने में कहा जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में इस बार बारिश कैसी होने वाली है। लेकिन फिलहाल ज्यादातर जो हिस्सों की बात कर ली जाए वहां पर मानसून पहुंच चुका है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें राजधानी भोपाल के साथ कुछ और जिले हैं जहां पर मानसून 27 से 28 जून को अपनी आमद दर्ज कराएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर की बात करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया भी मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद बेहटा रवाना हुए हैं। बेहटा गांव में बघेल समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे। ग्वालियर के वेला मैदान में कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे मुख्यमंत्री। और इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ पर हमला बोला। कमलनाथ अधिकारियों को धमकाएं नहीं, बौखलाहट में अधिकारियों को कोस रहे हैं कमलनाथ। चक्की ऐसी चली कि उनकी सरकार पिस गई। 15 महीने की सरकार में प्रदेश की जनता पिस गई। आजकल बौखलाहट में वो कभी कर्मचारियों को गाली दे रहे हैं, कभी अधिकारियों को कोस रहे हैं। कई बार वो कहते हैं कि मेरी चक्की बड़ा बारीक पीसती है। उनकी चक्की ऐसी चली कि उनने उनकी सरकार को पीस लिया। कभी वो दिग्विजय सिंह को पीसते हैं, कभी अरुण यादव को पीसते हैं, कभी अजय सिंह को पीसते हैं, और 15 महीना प्रदेश की जनता को ऐसा पीसा तो उनकी चक्की प्रदेश को तबाही के लिए पीसती है। अब वो किसी को बुला लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ग्वालियर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आक्रामक भी नजर आए। उन्होंने कमलनाथ पर कई सारे वार पलटवार किए, उन्होंने कई सारे बयान कमलनाथ को लेकर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे। करीब 7 घंटे तक रहेंगे। 750 करोड़ से ज्यादा की सौगातें ग्वालियर चंबल अंचल को आज वो दे रहे हैं। यही वजह कि जब प्रेस से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कमलनाथ पर भी तंज कसा है। कमलनाथ के उस बयान पर कि जो उनकी चक्की है वो बारीक पीसती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ की चक्की ने अधिकारियों को पीसा, 1.5 साल तक जनता को ऐसा पीसा कि
उसी के चक्कर में सिंधिया जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ी। और आज जो है मध्य प्रदेश के हालात अगर बेहतर हुए हैं तो उसकी वजह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कमलनाथ पर एक तरह से सीधा निशाना साधा, साथ ही केंद्र की जो विपक्ष की एकता है उसको लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। कहा है कि मोदी जी की जो बाढ़ है उस बाढ़ से बहने से बचने के लिए सभी एक पेड़ पर आ गए। इस पर विपक्ष के लोग मेंढक की तरह, सांप की तरह एक पेड़ पर चढ़े हुए। साथ ही राहुल गांधी की शादी को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि लालू जी ने कहा है कि उनकी मम्मी शिकायत कर रही कि राहुल जी शादी कर लो, बारात में आएंगे, घोड़े पर चढ़ेंगे। तो इस तरह से एक तरह से कमलनाथ पर भी तंज कसा है। इसके अलावा राहुल गांधी और विपक्ष की एकता को भी जो है उन्होंने सिर्फ चुनावी एकता बताया है। तो आज बहुत आक्रामक नजर आए शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर जब दौरे पर हैं तो विपक्ष और कमलनाथ को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल के बाद इंदौर में भी सियासी पोस्टरबाजी देखने को मिली है। इंदौर में भी कमलनाथ वांटेड के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में कमलनाथ को करप्शन नाथ बताया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित कई जगहों पर पोस्टर लगे हैं। तो बता दें, इससे पहले ये पोस्टर जो है भोपाल में चस्पा किए गए थे और अब जो है इसी तरह के पोस्टर लगाए गए हैं किसी के द्वारा। इंदौर में भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल के बाद इंदौर में सियासी पोस्टरबाजी साफ तौर से देखने को मिल रही है। डिंडौरी से बड़ी खबर है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस के टिकट पर सारस ने चुनाव लड़ा था, नगर परिषद का चुनाव लड़ा था। और शिवराज सरकार के मंत्रियों को अब कांग्रेस घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस जारी करेगी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड के जरिए उठाएगी भ्रष्टाचार, करप्शन और भूप्रबंधन के मुद्दे। 15 अगस्त के बाद रिपोर्ट कार्ड जारी होगा और ये कांग्रेस जारी करेगी। नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल, सारंग समेत कई मंत्रियों को भी घेरने की तैयारी में अब कांग्रेस है। तो वहीं एमपी के कई बड़े शहरों में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान है। 4 बड़े शहरों की 30 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। प्रदेश के 4 शहरों में पहले बड़े नेताओं की जनसभा होगी। अगले महीने ग्वालियर प्रियंका गांधी आएंगी। विधानसभा सत्र के बाद प्रियंका गांधी का दौरा प्रस्तावित है। जुलाई के तीसरे सप्ताह में ग्वालियर आएंगी प्रियंका गांधी। जबलपुर में 12 जून को प्रियंका गांधी की जनसभा हो चुकी है। जबलपुर के बाद ग्वालियर तय किया गया है प्रियंका गांधी का कार्यक्रम। प्रियंका गांधी का कार्यक्रम लगभग तैयार हो चुका है। तो 4 शहरों की 30 सीटों पर कांग्रेस की अब पूरी तरह से नजर बनी हुई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के लिए रणनीति कांग्रेस द्वारा तैयार की जा रही है। 4 बड़े शहरों में अब कांग्रेस की बड़ी सभाएं होंगी जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। बड़वानी की बात करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने हिंदू राष्ट्र की फिर से हुंकार भरी है। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। हिंदू जाग रहा है और एकजुट हो रहा है। बागेश्वर महाराज धर्मांतरण करने वालों की बंधेगी गठरी, धर्मांतरण करने वालों की बंधेगी ठठरी। बारे में बता रहे थे। अरे बनना ही है भाई साहब, बता रहे थे। आप सोच खा रहे हो, बनना ही है। धर्मांतरण को लेकर क्या कहूँगी? धर्मांतरण अब नहीं चलेगा। अब हिंदू जाग रहा, एकत्रित हो रहा है और अब सब में जागरूकता आ रही है और बहुत जल्दी बालाजी की कृपा से ये धर्मांतरण वालों की
मुरैना से युवती का अपहरण कर गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया। मिली जानकारी के मुताबिक 16 जून की रात हथियार से लैस 2 बदमाशों ने युवती को उसके घर से उठा लिया, फिर उसे 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इसके बाद दोनों बदमाशों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। 5 दिन के बाद जब युवती किसी तरह दरिंदों के चंगुल से छूटकर लौटी तो शिकायत लिखवाने परिजनों के साथ सीधे थाने पहुंची। आरोप है कि पुलिस ने भी पीड़िता के कहने पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। बहरहाल सिटी कोतवाली में 2 नामजद आरोपियों पर रेप का मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। मामले में आरक्षकों की भूमिका की भी जांच हो रही है। तो इस पूरे मामले में 2 नामजद पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। जांच पूरे मामले में जारी है। अपहरण के बाद दुष्कर्म युवती से किया गया था और अब इस पूरे मामले में ही जांच पड़ताल की जा रही है। बात अब करेंगे ग्वालियर की, जहां एसडीओपी ने अंधेरे में सो रही बच्चियों के लिए आधी रात में रोशनी लाई। दरअसल चौकीदार विनोद के बेटे का जय आरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसकी देखरेख के लिए चौकीदार पत्नी सहित अस्पताल में ही था। इधर गांव में बिजली गुम होने के बाद चौकीदार की 3 बेटियां अंधेरे में सहमी हुई थी। चौकीदार ने एसडीओपी से पूरी बात बताई। जानकारी मिलने के बाद एसडीओपी तत्काल चौकीदार के घर पहुंचे और बिजली ठीक करवाई। और आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20।